जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है ऑपरेशन। एक साथ सभी धार्मिक डॉक्टरों का और दर्दियों का। ये 8वां वीडियो है इस सब्जेक्ट पर। प्रतिक्रमण पर बात चल रही थी। छोटे बच्चे को भी हम यदि कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उसे ABCD से सिखाना समझाना पड़ता है। क ख ग अ आ वगैरह से समझाना सिखाना पड़ता है, तभी जाके उसे एक लैंग्वेज आ पाती है। प्राकृत 99% किसी को आती ही नहीं है। संस्कृत 95% लोगों को आती ही नहीं है। तो भी संस्कृत में श्लोक, नए नए स्तोत्र बनते जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। अरे पहले संस्कृत सिखाओ तो खरी, पहले प्राकृत सिखाओ तो खरी उनको, उसकी ABCD सिखाओ तो खरी कम से कम। उसके बाद कुछ वर्ड बताओ तो कुछ उनको बात समझ में आएगी। वो तो करना नहीं है, जो बस लिखा है उसी के रट्टे लगवाए रखना है हमको। ये ऑपरेशन है, इसका सब्जेक्ट का नाम भी ऑपरेशन है। इसलिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना पहले करता हूं, बार बार करता रहूंगा, क्योंकि ऑपरेशन में ब्लेड चलती है, कैंची चलती है, कटर चलते हैं, सुई चलती है, दर्द होता है। मेरी भाव नहीं है, मेरे भाव तो सबके आत्म कल्याण की भावना है। इसलिए ये रियलिटी में बताने जा रहा हूं। किसी को दर्द देने की भावना नहीं। फिर भी गांठें निकालने के लिए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं छुरी, कहीं कैंची वगैरह भी चलानी पड़ेगी। तो दर्द हो, उसके लिए मैं पेन किलर भी साथ में, ये है मेरे पास पेन किलर, बार बार दे रहा हूं कि आप सब मुझे क्षमा करें, दिल से क्षमा करें। मेरी जो भूल चूक गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं। मेरे भाव न होते हुए भी सिर्फ भावात्मक कल्याण के है। कितनी, क्या कहूं मैं, आप सब चारित्र आत्माएं अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं प्राकृत में या संस्कृत में या अर्धमागधी भाषा में, वो पब्लिक को 99% या 95% नहीं आता समझ में। तो आपको यूं नहीं लगना चाहिए कि हम क्यों बोल रहे हैं। आप अपना खुद का समय भी बर्बाद कर रहे हैं, और आपके सामने सैकड़ों हजारों पब्लिक जो बैठी होती है। चातुर्मास में तो 10-10, 20-20 हजार, 25 हजार, 50-50 हजार आदमी सामने बैठे होते हैं। उन सब का समय आप बर्बाद कर रहे हैं। ये उचित बात नहीं है। आप जानते हुए, सब आचार्य, सब चारित्र आत्मा है, सब बुद्धिजीवी मैक्सिमम जान रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। जानते हुए अनजान बनना बहुत बड़ा गुनाह है। ये भगवान महावीर स्वामी ने जो देशना दी थी वह अर्थ सहित दी थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब सुनना इस बात को। भगवान जो बोले थे वो अर्थ सहित बोले थे, और अभी जो बात हो रही है वो अर्थ के बिना बात हो रही है। भगवान तो अर्थ सहित बोले, अच्छी तरह से सबके समझ में आए वैसा बोले। उसको हमारे
गौतम स्वामी आदि सुधर्मा जी ने, गणधरों ने उसे सूत्र रूप में गुंफित किया, सूत्रागम बनाया। भगवान ने तो अर्थागम में ही देशना दी और फिर सूत्रागम हमारे गणधरों ने बनाया। तो वो सूत्र यदि समझ में नहीं आते हैं पब्लिक के, तो बोलना व्यर्थ है। क्यों बोल रहे? सुबह ही बोल रहे हैं, शाम को भी बोल रहे हैं, जिंदगी भर हो गई बोलते बोलते। और आप सब पब्लिक, लाखों करोड़ों व्यक्तियों को सुनते सुनते 40, 50, 60, 70, 80, 90 या कोई 100 साल के हो गए सुनते सुनते। अभी तक आपके समझ में बात नहीं आई है कि हम क्या कर रहे हैं। वो बना रहे और आप बन रहे हैं। अरे इतना तो कोई साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि यार जो लैंग्वेज हमें आती ही नहीं है उसे सुनने का क्या मतलब, क्यों जाए हम उधर, क्यों बैठे? ये आवाज हम उठा नहीं सकते, ये बात हम कह नहीं सकते उनको? क्या ये उचित है? हम कहेंगे तो हमारे गुरु नाराज हो जाएंगे, गुस्सा कर देंगे, या और कुछ हो जाएगा, और कुछ कर देंगे। क्यों डरते हो? कुछ नहीं कर सकते कोई भी। रियलिटी विनय विवेक पूर्वक अच्छी तरह से बोलो, उनको समझाओ अच्छी तरह से। उनके तो साफ बात समझ में आ रही, वो तो जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। आप समझो इस बात को। आप अपना समय क्यों व्यर्थ कमा रहे हो? मनुष्य भव इतना मुश्किल से मिला है। मोक्ष में आपको जाना है तो जाइए, न जाना है तो संसार में घूमिए, लेकिन संसार में घूमते हुए सुख शांति से तो रहिए कम से कम। आप दिल से प्रतिक्रमण करेंगे तो आपके जीवन में, आपके घर में सुख शांति आएगी। ये 100% मैं लिख के देता हूं, 100% आएगी। आनंद ही आनंद रहेगा। क्रिया प्रतिक्रमण से कोई मतलब नहीं है, भाव प्रतिक्रमण होना चाहिए। जब तक हम भाव प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो उन क्रियाओं से क्या मतलब है? हमारा पूरा जैन धर्म भाव पर ही टिका हुआ है। भावे भावना भावी रे भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए रे भावे केवल ज्ञान। क्रिया लाखों वर्षों तक करते रहो, उसके फल के सामने एक 5-10 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घड़ी या 2 घड़ी की जो भाव क्रिया होती ना, उससे व्यक्ति, शुभ या अशुभ जो भी भाव क्रिया होती है, उससे वह आत्मा पहली से 7वीं नरक तक भी जा सकती है अशुभ क्रिया की तो, और शुभ क्रिया की तो 7वीं नरक से निकलकर पहले देवलोक से निकलकर लास्ट सर्वार्थ सिद्ध विमान तक पहुंच सकते हैं। और यदि आयुष्य उसी समय भावना चढ़ गई और आयुष्य पूरा होता है तो केवल ज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है और निर्वाण भी हो सकता है। हम सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बन सकते हैं। भाव की इतनी ताकत है, लाखों करोड़ों वर्षों तक क्रिया करने का रिजल्ट के सामने घड़ी 2 घड़ी की भाव की इतनी ताकत है। भाव के बिना प्रतिक्रमण का कोई मतलब नहीं। आज दिन तक जो कर रहे हैं, यदि आपके क्रोध मान माया लोभ शांत नहीं हुए, आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, आपका तनाव टेंशन कम नहीं हुआ, आपकी चिंताएं दूर नहीं हुई, आपका डर भय दूर नहीं हुआ, तो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय व्यर्थ गमाया। समय को सार बनाइए, समय असार जा रहा है। यदि हमारे चारित्रात्माएं इस पर ध्यान देते हैं अच्छी तरह से तो अच्छी बात है, और नहीं देते हैं तो पब्लिक, आप सब लाखों करोड़ों व्यक्ति जाग जाइए, सोओ मत। भाव निंद्रा में सो मत जाओ, जागो जागो जागो। मैं जगा रहा हूं, आप जागो सब और बात करो, डरो मत, किसी से डरो मत। रियलिटी बताने में कोई तकलीफ नहीं है कहीं भी।
हाँ, विनय विवेक पूर्वक बात करो। अभी मेरी भाषा, अभी तो ये ऑपरेशन का सब्जेक्टिव ऑपरेशन है, तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी कड़क भी है और हो सकती है, लेकिन भावना नहीं है किसी को दर्द दुख पहुंचाने की। सिर्फ भाव यही है कि सबको, सबका मंगल हो और सबको रियलिटी समझ में आए और रियल वे में आगे बढ़े। ये भाव है दिल के। जिनको मोक्ष में जाना है वो मोक्ष में आगे बढ़े, और जिनको घर संसार में ही रहना है तो भी वो सुख शांति से तो रहे कम से कम। ये भाव है दिल के। आप तपस्या करें, समझ कर करें, कथनी और करने की समानता पूर्वक करें, तो आपको पुण्योपार्जन होगा और शरीर की शुद्धि होगी। समझ कर करें। और कथनी और करने की समानता बिना, जो आप तपस्या कर रहे हैं सिर्फ मान की चाहत के लिए, अपनी कीर्ति की चाहत के लिए, वाहवाही की चाहत के लिए, तो मान नाम का कषाय पुष्ट होने से आप अधोगति में जाएंगे। ये बात प्रवचन में नहीं समझाई जा रही है। यदि ये बात समझाई जाए ना, तपस्या से, कथनी और करने की असमानता से, बाहरी तपस्या की, कथनी और करने की असमानता से चारों के चार कषाय पुष्ट हो रहे, बलवान हो रहे हैं, और उसकी वजह से जीव अधोगति में जा रहा है। ये बात समझाई जाए ना, तो मैक्सिमम जो तपस्या हो रही ना वो बंद हो जाएगी। और जिनको सही तरीके से तप करना है, ऊर्ध्व गति में जाना है, वही तप होगा। लेकिन वैसा आज दिन तक तो किसी भी संप्रदाय में किसी ने इस तरीके की बात कही नहीं, और कहे तो सब तपस्या बंद हो जाए। और जिनको सही तरीके से करनी है तपस्या उतनी ही होगी। तो मुझे लगता है कि इस तपस्या के पीछे ही पूरा समाज, पूरा जैन समाज, सब की बात कर रहा हूं मैं, इसी के पीछे लगे हुए सारे। बाहरी तपस्या के पीछे, अंतर तप के पीछे तो लगे हुए है ही नहीं है। बाहरी तप 1,00,000 करे और अंतर तप 1 घड़ी करे, अधघड़ी करे, 2 घड़ी करे, उससे ज्यादा प्रभावी है। अनंत अनंत गुणा अंतर तप प्रभावी है। इतनी बड़ी बात है अंतर तप की। अंतर तप के बिना आत्मकल्याण, आत्म उन्नति हो ही नहीं सकती। यदि आप सब साधु साध्वियों के पास इस तपस्या के अलावा और कोई सब्जेक्ट तो होगा ना, उस पर बात करें। इस प्रतिक्रमण को अच्छी तरह से समझाकर करवाए। क्यों 1 घंटे में ही उसको पूरा करना है? क्यों करना है 1 घंटे में पूरा? 2 घंटे में करो, 5 घंटे में करो, 10 घंटे में करो। कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन पोषण के अंदर पूरा 8 दिन, 10 दिन प्रतिक्रमण पर ही रखो, जो मेन काम की चीज है। दूसरे चीजों पर रखने की क्या जरूरत है? जप दिवस ने, वो दिवस ने, स्वाध्याय दिवस ने, ये दिवस ने, वो दिवस, मतलब क्या उन सब चीजों का? ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उनका मतलब नहीं है, लेकिन उससे इसका अनंत गुना ज्यादा मतलब है, ज्यादा फायदा इसमें है। धर्म की शुरुआत ही प्रतिक्रमण से है, और पूर्णाहुति केवल ज्ञान भी प्रतिक्रमण से ही है। तो इस पर क्यों नहीं आप सब कृपा करवा रहे हैं? बात समझ में नहीं आती मेरे तो। बाहरी तप में अंतर तप की बात अभी मैं नहीं कर रहा। बाहरी तप में उणोदरी नाम का तप, सब तपों में, उपवास से लगाकर प्रसिद्ध तप तक के सब तपों में उणोदरी नाम का तप
खाते पीते तप करना, अच्छी तरह से खाते पीते तप करना, यानी कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें से कुछ भाग अलग निकाल देना, कम खाना, उसे उणोदरी कहते हैं। उणोदरी नाम का तप सबसे उत्तम है। तपस्या करो आप, नो प्रॉब्लम, खूब करो, लेकिन सही तरीके से करो। मन वचन काया की एकता के साथ करो, कथनी और करनी की समानता के साथ करो, तभी उसका फल पुण्य मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तपस्या तो आपने, बाहरी लोगों को लग रहा है कि तपस्या हो रही है, और आपके मन में भावना है सिर्फ कीर्ति की, चाहत की, और मन में भाव भी आ रहे हैं कि यार कुछ चीज ये बनी है तो रख दे फ्रिज में, कल खाऊंगा, वो तप नहीं है, वो अधोगति का कारण है। ये सारी बातें मैक्सिमम समझाई नहीं जाती है, लगभग। यदि समझाई जाए तो उस तरीके से तप होंगे। अब सारे तपों में उणोदरी तप सर्वश्रेष्ठ है। भगवान महावीर स्वामी ने भी उणोदरी तप को बहुत सराहा है। और उणोदरी तप जो व्यक्ति करता है उसे लगभग कोई रोग नहीं होते, लगभग। उसका पेट कायम साफ रहता है, गैस नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, बचाव अच्छी तरह से होता है, मन शांत रहता है, जागृति जबरदस्त रहती है, हल्कापन महसूस होता है। उणोदरी तप के बारे में कहा गया, तपों में सर्वश्रेष्ठ तप उणोदरी तप है। उणोदरी तप के बारे में, जैसे पर्वतों में मेरु पर्वत, वृक्षों में कल्प वृक्ष, सुगंधों में चंदन, वनों में नंदन वन, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, ज्योतिष्क देवों में चंद्र, नदियों में गंगा, देवताओं में इंद्र, समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र, सुभुटों में वासुदेव, नागों में शेष नाग, शब्दों में अषाढ़ी मेघ की गर्जना, रसों में इक्षुरस, फूलों में अरविंद, औषधियों में अमृत हरडे, राजाओं में रघुनंदन, सत्यवादियों में युधिष्ठिर, धर्मों में दया धर्म, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, दानों में अभय दान, और मंत्रों में नमस्कार महामंत्र श्रेष्ठ है। उसी प्रकार बाहरी सभी तपों में उणोदरी तप सर्वश्रेष्ठ है, सारभूत है और सर्वोत्तम है। अब उसे करना कैसे? आपके सामने उणोदरी तप करना, जो तपस्या करते हैं ना लोग, उपवास से लगाकर 28, 15 महीना, 50, 2 महीना, 3 महीना, जो भी करते हैं, यह वर्षी तप, वह करना बहुत 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 सरल है। लेकिन उणोदरी तप करना बहुत 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 कठिन है, क्योंकि सामने मन भावन भोजन तैयार है और उसमें से कुछ भाग को अलग निकाल देना, आधे भाग को अलग निकाल देना, 40-30% भाग को अलग निकाल देना, उसे न खाना, आपको अच्छा भी लग रहा है, स्वादिष्ट भी लग रहा है, यहाँ तक भरपेट खाने की इच्छा है, फिर भी उसे अलग निकाल देना। और ये एक बार नहीं करना, दिन में 3-4 बार नाश्ता या खाना जो भी भोजन करते हैं, हर समय करना, एक दिन नहीं, हर दिन करना, हर महीने करना, हर साल करना, जिंदगी है तब तक करना। बहुत 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 मुश्किल काम है, इसीलिए उसे उणोदरी तप को सर्वश्रेष्ठ, सारभूत और सर्वोत्तम कहा है। ये तप करने की जबरदस्त जरूरत है। यदि ये तप कर लिया जाए ना, तो बाहरी सारे तप इसमें आ गए, उसका शरीर अच्छा ही रहेगा। जागृति का प्रथम स्थान है,
उणोदरी तप से जागृति बहुत अच्छी रहती है, प्रमाद नहीं होता। उणोदरी तप का सबसे बड़ा फल है जागृति, पेट साफ रहता है, व्यक्ति रोगिष्ठ भी नहीं होता। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। किसी को भी दुख लगा हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ सबसे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुप में शेयर करें, जागृति फैलाएं, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब।